सारे गा मा मा सारे गा वाह वाह, गा सारे मा ओहो, मा गा रे सा सारे गा मा सारे गा सारे मा गा रे सा पादा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर, और आइए स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम। आज के कलाकार के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में जो कलाकारा हमारे साथ हैं उनका नाम है इंद्रानी बोरपुजारी जी। बाकी की बातचीत हम इंद्रानी जी से ही करेंगे, और जैसा हम हमेशा करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इंद्रानी जी के गाए हुए इस प्यारे से गीत से। जीवन की राहें कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। बहुत ही प्यारा गीत। इंद्रानी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। जी थैंक यू। तो प्रोग्राम को शुरू करता हूं, और सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म कहां पर हुआ, उस जगह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ मजेदार बताइए, और अभी आप कहाँ रह रहे हैं उसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बताइए। हाँ, मेरा जन्म तो एक्चुअली डिब्रूगढ़ में हुआ था,
और एट प्रेजेंट टू तिनसुकिया में रहती हूँ। और ऐसे तो हम लोग जहाँ रहते हैं इस जगह के बारे में ऐसा कोई रोचक बातें तो नहीं है। ये एक मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है। आसाम में ऐसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो कोई कोई रोचक बातें हैं। ओके, वेरी हाँ। नाइस। आप डिब्रूगढ़ में पैदा हुए थे और अब आप तिनसुकिया Yes. में रह रहे हैं। हाँ ये सारी जगह अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खूबसूरत जगह हैं नॉर्थ ईस्ट की, हाँ जी। अमेजिंग प्लेसेस। तो आइए दोस्तों जी। सुनते हैं इंद्रानी जी की ही आवाज में ये प्यारा सा गीत। ओ सजना ओ सजना बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहारा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहारा, मीठी मीठी आंगनी में जले मोरा पियरा। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासी प्यासी मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गई। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासी प्यासी मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गई। सावली सलोनी घटा जब जब छाए, सावली सलोनी घटा जब जब छाए, अखियों मेरे ना गए निंदिया न आए। हो सजना बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। इंद्रानी जी, बहुत प्यारा गीत। आपसे एक और सवाल जो पूछना चाहूंगा वो ये कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? मैं बचपन में तो लता जी जैसी एक सक्सेसफुल सिंगर बनना चाहती थी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या आप बन गए? बने तो नहीं लेकिन बनने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब ऐसा गाने की कोशिश कर रही हूँ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे इंद्रानी जी, अगर आपने ये जवाब भी दिया होता कि जी मैं बन गई हूँ, तभी भी वो सच होता। क्योंकि देखिए, आपकी अपनी जगह है, लता मंगेशकर जी की इस दुनिया में अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। कोई किसी के साथ कंपैरिजन हमें नहीं करना है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, हमें तो एक दूसरे से सीखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इंद्रानी जी की ही आवाज में एक और प्यारा सा गीत।
नैनों में बदरा छाए। मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ, छलके रहेगी तो है पलकों की प्यारी बगिया, शर्मा के देगी तो है मदिरा के प्याले, नैनों में बदरा छाए। प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं, इस जन्म में भी तू अपना बना ले, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा छाए। बहुत बहुत प्यारा गीत। इंद्रानी जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अब इमेजिन कीजिए आपको आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने वाला कोई जिन्न या एंजल या परी आपको कहीं से मिल जाए, तो आप क्या मांगेंगी उससे? हाँ, पहले तो मैं दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को रिच बनाने के लिए कहती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नंबर 1, हाँ। और नंबर 2, हर बुजुर्ग लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था, देश के हर बुजुर्ग लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था। ओके, तो उस सुंदर व्यवस्था में क्या मांगेंगी आप? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सुंदर व्यवस्था? हाँ, मतलब अच्छा अच्छा साधन घर में, जितना भी मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए साधन होना चाहिए, ऐसा साधन। अभी भी आपका जवाब बहुत साफ नहीं आया। मतलब कि बुजुर्गों के लिए घर में अच्छा अच्छा साधन का क्या मतलब हुआ? अच्छा वाला बहुत बड़ा वाला टीवी, अच्छा वाला बहुत बड़ा फोन, अच्छा वाला बहुत बड़ा किचन, अच्छा वाला बहुत बड़ा बेड, अच्छा वाला बहुत बड़ा वॉशरूम, क्या क्या साधन? नहीं, साधन मीन्स सभी के लिए मैं कह रही हूँ। आपने जो बताया था अभी, सब व्यवस्था, चलिए ठीक है। जिसके लिए मतलब आजकल बुजुर्ग लोगों को मतलब ऐसे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं ना सब लोग, मतलब ऐसे सब घर में किसी के ऊपर मतलब किसी के ऊपर परेशानी ना आए, डिपेंडेंट नहीं होना पड़े ऐसे। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ। और तीसरा क्या विश मांगेंगी आप? तीसरा तो मुझे लता जी जैसा एक बहुत सुंदर गला देने के लिए कहती। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ। दोस्तों, आपने सुना इंद्रानी जी की 3 विशेष क्या हैं। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत इंद्रानी जी की ही आवाज में। बोले रे पपी हरा, बोले रे पपी हरा,
नित घन बरसे नित मन प्यासा, नित मन प्यासा, नित मन तरसे। बोले रे पपीहरा, बोले रे पपीहरा, पपीहरा, बोले रे पपीहरा। पलकन पर एक भुवन सजाए, पलकन पर एक भुवन सजाए। बैठी हूँ सावन ले जाए, बैठी हूँ सावन ले जाए। जाए पी के देश में बरसे, जाए पी के देश में बरसे। नित मन प्यासा, नित मन तरसे। बोले रे पपीहरा, बोले रे पपीहरा, पपीहरा, बोले रे पपीहरा। सावन जो संदेशा लाए, सावन जो संदेशा लाए। मेरी आँख से मोती पाए, मेरी आँख से मोती पाए। तान मिले बाबुल के घर से, तान मिले बाबुल के घर से। नित मन प्यासा, नित मन तरसे। बोले रे पपीहरा, बोले रे पपीहरा, पपीहरा, बोले रे पपीहरा। बहुत बढ़िया गीत। इंद्रानी जी, एक और सवाल, क्या कोई ऐसा गीत है जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है, आपकी पर्सनैलिटी को पूरा सूट करता है, आपकी पर्सनालिटी की डेफिनेशन बन सकता है, या कभी आपको ऐसा लगता हो कि ये गीत तो मेरे ऊपर ही बनाया गया है? क्या ऐसा कोई ऐसे गीत है आपके दिमाग में? हाँ, बॉलीवुड का कोई सॉन्ग है जो आपके पर्सनालिटी को सूट करता है? हाँ, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। क्या मैं बात है। मतलब बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड हूँ। जी जी, भगवान को बहुत बहुत भगवान के ऊपर विश्वास, आस्था है। इसीलिए मैं मतलब ये गीत बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इंद्रानी जी की ही आवाज में एक प्यारा सा गीत। तुम ना जाने
जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम ना जाने किस जहां में खो गए। मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं, मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, कोई शय भाती नहीं, लूट कर मेरा जहां, चुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा जहां, चुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम ना जाने इस जहां में खो गए। एक जान लाख हम घुट के रह जाए न दम, एक जान लाख हम घुट के रह जाए न दम, आओ तुमको देख ले डूबती नजरों से हम, लूट कर मेरा जहां, चुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा जहां, चुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम ना जाने किस जहां में खो गए। इंद्रानी जी, आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब कभी भी आपको थोड़ा बहुत वक्त खाली मिलता है अपने लिए, तो आप उसमें क्या करना पसंद करते हैं? मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज तो ऐसे सिंगिंग करना अच्छा लगता है, और ये तो पोएम लिखती हूँ, मतलब पोएम राइटिंग अच्छा लगता है, और जब ज़्यादा समय मिलता है उस टाइम तो मुझे दूसरों के लिए करना अच्छा लगता है, मतलब सोशल सर्विस करना निस्वार्थ भाव से अच्छा लगता है, दूसरों के लिए करना। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, दैट्स रियली वेरी नाइस। तो दोस्तों, आपने सुना कि इंद्रानी जी सोशल वर्क करना पसंद करती हैं, पोएम लिखना पसंद करती हैं। तो लीजिए सुनते हैं इंद्रानी जी का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा गीत। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की।
कुछ नहीं मेरा, मोहे सौगंध तेरे असुअन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारी गायकी। इंद्रानी जी, एक और सवाल। हाँ, आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण, गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या है? कोई अकॉम्प्लिशमेंट, कोई अचीवमेंट जिस पर आपको बहुत गर्व होता हो, बहुत प्राउड फील होता हो? हाँ, अचीवमेंट तो है। मतलब जब मुझे मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया से वीर सिलाराय अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला था, जी। और ऑल इंडिया रेडियो का अप्रूवल, ये सब तो बहुत है। मतलब अवार्ड्स भी मिला था, लेकिन सबसे अच्छा, मतलब बड़ा उपलब्धि मेरे लिए जब मुझे परमात्मा से सन्मुख मिलन मनाने का भाग्य हुआ था। उस जैसा बड़ा उपलब्धि मेरे लिए कुछ भी हो नहीं सकता। मैं समझा नहीं, परमात्मा से सन्मुख मिलन मनाने का अनुभूति। तो मतलब आप को परमात्मा के दर्शन हो चुके हैं? जी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत भाई, वाह। मतलब टचिंग होता है, टचिंग बहुत होता है। जी। मेडिटेशन करती हूँ तो मैं, ओ, टचिंग है। वाह, क्या बात है। दोस्तों, आपने सुना इंद्रानी जी की स्पिरिचुअलिटी उस लेवल पर जा चुकी है जहां पर उन्हें महसूस होता है कि वो परमात्मा के बहुत बहुत नजदीक हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं की आवाज में एक और प्यारा सा गीत। कहाँ चलो ए मेरे योगी, जीवन से तू भाग के, किसी एक दिल के कारण यूं सारी दुनिया त्याग के। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको संसार में। है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। एक दुनिया उजड़ भी गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं। दिल न चाहे भी तो साथ संसार में, दिल न चाहे भी तो साथ संसार में, चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। बहुत प्यारा गीत। इंद्रानी जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके जीवन में सबसे अच्छा तोहफा आपको क्या मिला है और किसने दिया है? मेरे जीवन में सबसे अच्छा तोहफा तो वही है जिस दिन मैं सुना था कि मधुबन, अब कह ही देती हूँ, मधुबन माउंट आबू में भगवान आते हैं और सब बच्चों से मिलते हैं। वर्ल्ड का सब जो भी कोना है सबसे आते हैं लोग और भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। तो उस टाइम मैं भी वहाँ पर था और मतलब ऐसे भगवान जी, जिसको हम लोग कहते हैं बाबा, उसके हाथों से टोली लिया था, टोली बोलते हैं, प्रसाद जी। बहुत अच्छा लगा था मुझे, आंखों से पानी निकल गया था। मतलब ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने सुना, तो आइए एक गीत भी सुनते हैं इंद्रानी जी का गाया हुआ। जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तुम ना होते,
बहुत प्यारा गीत। इंद्रानी जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका पसंदीदा रंग, कलर कौन सा है और क्यों? हाँ, व्हाइट है, पसंदीदा कलर व्हाइट। वाइट है क्योंकि ये रंग तो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। जी। ओके, बहुत सुंदर। शांति और पवित्रता का प्रतीक होते हुए सफेद रंग एक ऐसा रंग है जिसमें सारे रंग समाहित होते हैं। सब रंग सफेद रंग में गायब हो जाते हैं और उसी से निकलते भी हैं। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत की दुख होवे, मगर ढिंढोरा प्रीत की प्रीत न करियो मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। आपन कह गए अज हुनाए, आपन कह गए अज हुनाए, लीनी न मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ लिया क्यों महल बना के, दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फिर निगाहे नजरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। नैन कहे रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना, नैन कहे रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना, प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा, प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा, झूठी है सारी नगरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। बहुत बहुत प्यारा गीत। तो इंद्रानी जी, अगला सवाल मेरे इस प्रोग्राम का सबसे मुश्किल सवाल है। अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं
तो आप हम्म। क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं? हाँ, आप ऐसे कहिए कि मैं पहले असम की बेटी हूँ, फिर भारत माता की भी बेटी हूँ, उसके साथ परिवार में सबसे छोटी और लाडली बेटी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा जवाब, बिल्कुल अलग हटके। आपने अपने दिल से ये जवाब दिया है। दोस्तों, आपने सुना कि इंद्रानी जी सबसे पहले आसाम की बेटी हैं, फिर भारत देश की बेटी हैं, अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत इंद्रानी जी का गाया हुआ। हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, अरे हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी टूट की यादें नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय मजबूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी टूट की यादें नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आस लगाए, जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब आए, कब आए, मधुर मिलन का ये सावन हाथों से निकला जाए, तेरी टूट की यादें नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी टूट की यादें नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। प्रेम का ऐसा बंधन है, प्रेम का ऐसा बंधन है, जो बंध के फिर ना टूटे, नौकरी का है क्या भरोसा, आज मिले कल छूटे, कल छूटे, अंबर पे है रचा स्वयंवर, फिर भी तू घबराए, तेरी टूट की यादें नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग, डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी टूट की यादें नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। इंद्रानी जी, आप हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करती हैं? मोटिवेट करने के लिए मैं कहती हूँ, सुबह उठ के मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जी।
और मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आज का दिन मेरे लिए और सबके लिए मंगलमय हो। मुझे आज का दिन दिखाने के लिए मैं परमात्मा की शुक्रगुजार हूँ। बहुत बढ़िया। और इस तरीके से आप अपने आप को पूरे दिन में मोटिवेटेड रखते हैं। जी बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना इंद्रानी जी का अपना एक खास तरीका है अपने आप को मोटिवेटेड रखने का, अपने आप को खुश रखने का। तो लीजिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन
इंद्रानी जी, हम अपने प्रोग्राम के उस मुकाम पर आ गए हैं, उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए और जो नए सिंगर्स हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए। जी हाँ, मैं यही संदेश सबको देना चाहती हूँ कि सब खुश रहे, कभी मन में निराशा को ना आने दे, पॉजिटिव रहे। और आप अगर एक पाँव हिम्मत का आग बढ़ाएंगे ना तो 1000 गुना कदम परमात्मा का मदद मिलेगा। ये परमात्मा की हम सबसे गारंटी है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना कि इंद्रानी जी का संदेश है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करने का एक कदम उठाएं और बाकी परमात्मा हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। बहुत बहुत प्यारा संदेश। तो दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत इंद्रानी जी की आवाज में।
बहुत ही प्यारा गीत। इंद्रानी जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमने आपसे बातचीत की। हमारे श्रोताओं को भी आपकी बातचीत सुनकर, आपके गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम सर। गीत पहले बना था, क्या बनी थी ये सरगम। तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए। ये तराना जमाना सुन ले सारे गामा 1 2 3 4।